नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। प्रयागराज स्थित महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर संगम में स्नान करने वाले की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। सुबह से स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ, दिन चढ़ने के साथ बढ़ता ही गया। माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण एकादशी है। इसे जया एकादशी भी कहते हैं। जया एकादशी पर त्रिवेणी स्नान का बहुत महत्व है। दोपहर 2 बजे तक ही 97,14,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली थी। रात 8 बजे तक स्नान करने वाले की संख्या बढ़कर 1.32 करोड़ पहुंच गई। इसके साथ ही महाकुंभ में अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 42 करोड़ हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महासंगम महाकुंभ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्नी सहित त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऑथर और स्पीकर शेफाली बैद्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाकुंभ को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ उन श्रद्धालुओं का होता है जो केवल विश्वास के साथ आते हैं। वे जो संगम में पवित्र स्नान के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं, जो गंगा जल को संजोकर घर ले जाते हैं। वहीं प्रयागराज स्थित महाकुंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पहुंचे। दोनों ने संगम में एक साथ डुबकी लगाई। बिहार के लोगों को मैसेज भेजकर साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। मैसेज के झांसे में आते ही उनके बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। साइबर ठगी के मामले में इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं कि सरकार फोन कॉल से पहले कॉलर ट्यून के जरिए लोगों को सतर्क कर रही है। अधिकांश मामले लोगों को लापरवाही, जागरूकता की कमी, लोभ लालच और डर का फायदा उठा साइबर ठगों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के भागलपुर पुलिस जिला में पिछले 38 दिनों में कुल 16 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में भागलपुर के साइबर थाना में दर्ज कुछ मामले जो प्रकाश में आए हैं, उन्हें देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि लोभ लालच और भय में लोग फंस रहे हैं। बड़ाड़ी थाना क्षेत्र के सुरखीकल के रहने वाले मृत्युंजय कुमार को साइबर ठगों ने बिजली कनेक्शन कटने का भय दिखा 1.17 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली। 2 अलग अलग बैंक खातों से हुई ठगी के मामले में उन्होंने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि विगत 25 जनवरी को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया और प्रीपेड मीटर में रिचार्ज नहीं होने की बात कहते हुए बिजली कनेक्शन काटने की बात कही। उसके बाद कॉल करने वाले व्यक्ति ने एक लिंक भेजा और उस पर 100 रुपये का रिचार्ज करने को कहा। जैसे उन्होंने लिंक पर 100 रुपये डाला, उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके कुछ देर के बाद उनकी पत्नी के दो अलग बैंक खातों से कुल 1,17,000 रुपये की निकासी हो गई। वहीं ज्योति विहार कॉलोनी के रहने वाली स्वीटी देवी को साइबर ठगों ने बिजली कनेक्शन कटने का भय दिखा उनके किराएदार के बैंक खाते से कुल 1.97 लाख रुपए उड़ा लिए। दिल्ली फतह पर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को दी बधाई। सम्राट चौधरी बोले, बिहार में भी जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम के कुशल नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताया है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में भी दिल्ली की सफलता दोहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के काम पर इस बार एनडीए को बिहार में 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा करने और झूठों वादे वाली आपदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली के जनता के प्रति आभार प्रकट किया। सीएम के आने से पहले अधिकारी पर ईंट से हमला, डीएम ने कार्रवाई करने के दिए आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से पहले अधिकारियों पर ही हमला होना शुरू हो गया है। पहले जो काम नहीं हुआ उसको दुरुस्त करने में लगे हुए थे। अब एक नया मामला सामने आया है। बोधगया प्रखंड के बतसपुर गांव में बिहार सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई का निरीक्षण कर लौट रहे बोधगया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। ईंट पत्थर से किए गए हमले में वाहन का शीशा टूट गया है। घटना ऐसी हुई कि अधिकारी भी घायल हो गए। इस घटना में कार्यपालक पदाधिकारी के हाथ में चोट लगी है। घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जमीन के दस्तावेजों में सुधार का मौका, बिहार सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष पहल की है।
इसके तहत 15 मार्च 2025 तक राज्य के सभी जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जमाबंदी के डिजिटलीकरण और डिजिटल जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधारने का काम किया जाएगा। बता दें कि राज्य में अब तक 4.39 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन की जा चुकी है। इसके अलावा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सुधार का काम पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों या रैयतों द्वारा जमाबंदी में त्रुटियों से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं। इसे दूर करने के लिए विभाग ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा और कौन हो सकते हैं सीएम पद के उम्मीदवार? बीजेपी ने एक बड़े अंतर से दिल्ली विधानसभा में जीत दर्ज की है। दिल्ली में 27 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। इससे पहले 1993 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 49 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब बीजेपी को 48 सीटें मिली है, जबकि 11 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 22 सीटें आई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कई तरह के मामले हैं। हालांकि इस रेस में वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम शामिल है। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा की भी अच्छी पैठ है सिख समुदाय में और इस वजह से ये भी मुख्यमंत्री का रेस में है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता भी इस मामले में आगे चल रहे हैं। हालांकि सबसे अहम बात इसमें है कि रेखा गुप्ता का नाम भी इस कतार में शामिल बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की राय रखती है तो वह पहली पंक्ति में शामिल होंगे। फिलहाल 5 नाम हैं जो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में है। अब देखना है, लोगों के नज़र बनी हुई है कि आखिर अब इस तरह का जो एक माहौल बना है एक बार फिर से, और अब इस दिल्ली पर किसका कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली में चुनाव जीतकर 5 बिहारी बने विधायक, 3 बीजेपी और 2 आप से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के 5 प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी से 3 और आम आदमी पार्टी से 2 विधायक बने हैं। बिहार के दरभंगा से भाजपा से अभय वर्मा, वहीं बक्सर के रहने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और खगड़िया के चंदन कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की है। वहीं मधुबनी के अनिल झा और संजीव झा ने आप पार्टी से सफलता हासिल की है। बुराड़ी से संजीव झा चौथी बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि आपके विनय मिश्रा द्वारका सीट से हार गए हैं। वह दिग्गज नेता महाबल मिश्रा के बेटे हैं। दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से जीतने वाले अभय वर्मा मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं। वह पेशे से वकील और दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के बढ़ा गांव के रहने वाले अनिल झा ने किराड़ी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया है और भाजपा के बजरंग शुक्ला को हराया है। वह तीसरी बार चुनाव जीते हैं। वहीं खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के चकप्रयाग गांव के रहने वाले चंदन कुमार चौधरी ने संगम बिहार विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 344 वोट से हराया है। हालांकि इसके बाद खगड़िया में भी जश्न का माहौल है।